दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस क्लब भवन में रखी गई प्रेस वार्ता। सीधी विधायक प्रतिनिधि द्वारा किए गए घृणित कार्य पर मीडिया से हुई चर्चा। रामलीला कृषि उपज मंडी रोड पर शराब व मांस दुकानें होती हैं संचालित, जबकि पास ही लगता है स्कूल। शराबियों से विद्यार्थियों को होती हैं परेशानियां। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर एक ट्रक ने कुचला गाय को। गाय की हुई मौके पर ही मौत। ट्रक में लगाई आग। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन। विदिशा प्रेस क्लब भवन में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सीधी भाजपा विधायक प्रतिनिधि द्वारा एक दलित युवक पर पेशाब करने जैसा घृणित कार्य करने पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी बात मीडिया कर्मियों से साझा की गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत रहे मौजूद। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं भगवत सिंह राजपूत, विदिशा लोकसभा प्रभारी जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी जिला विदिशा के, दाई और प्रमोद शर्मा जो कि वर्तमान में दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश की सीधी आदिवासी पहले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका जो अन्याय और अत्याचार है वो चरम पर हैं। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। सत्ता के मद में इतने ज़्यादा वो आ गए हैं। इतने ज़्यादा सत्ता के मद में जो है वो जनता को कूड़ा करकट समझते हैं। और कूड़ा करकट तो फिर भी ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो गटर का नाली समझते हैं। और इस ढंग का जो कृत्य उन्होंने किया है, जो कि वहाँ पर पूर्व के एक मंडल के उपाध्यक्ष भी वो हैं प्रवेश शुक्ला, और वहाँ के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहाँ के विधायक ये कहते हैं कि हमारा कोई संबंध इस व्यक्ति से नहीं है, जबकि प्रूफ है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो साथियों, इनका घमंड आसमान पर है और जनता 2023 में इस घमंड को तोड़ देगी। प्रदेश सरकार ने अभी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाई है, उसको लेकर एनएसए लगाई है, SC ST एक्ट लगाया है, ये हमने सुना है। परंतु उसके साथ ही साथ उसके पिता पर दबाव बना करके एक एफिडेविट लिखवाया गया है उससे, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं एनएसए लगाने की, और दूसरी तरफ आप जो है डरा धमका करके, लालच दे करके और उस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। यदि ये मामला दबाया गया। नटीजन तहसील के ग्रामीण जन बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उन्हें अभी तक फसल का मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे की मांग करते हुए मीडिया को अपनी व्यथा बतलाई। जबकि हमने फसल बीमे की राशि दी है, सबने दी। ये हमारा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी लोगों ने बीमा करवाया था, 100% लोगों ने, उनमें 10% लोगों का बीमा आया है। बाकी लोगों का बीमा करवाते हुए बीमा नहीं आया है, और किसान सबकी राशि काटी गई है। अब बीमा से वंचित हैं, फसल पूरी तरीके से नष्ट हुई है। तो प्रशासन के पास जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है। कृषि अधिकारी से ही बात करते हैं, पता ही नहीं है क्यों नहीं आया, क्यों आया है। 2-5 लोगों का आया है पूरे गांव में। बहुत धन्यवाद। नाम है मेरा और कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ।
विधानसभा का चुनाव कुरवाई से लड़ा हूँ। आज हमारे साथी यहाँ थानेर पंचायत से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2021-22 का जो बीमा फसल बीमा राशि इन लोगों को मिलना चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि गांव में कुछ लोगों को फसल बीमा मिल चुका है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। कितने किसान प्रभावित हैं? अधिकतर 90% किसानों को थानेर पंचायत में नहीं मिल पाया है और 5 से 10% लोगों को ही मिल पाया है, वो भी बहुत कम मात्रा में मिला है। रामलीला रोड कृषि उपज मंडी मार्ग स्थित स्कूल संचालित है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों सहित अभिभावकों का उक्त रूट से आवागमन होता है। साथ ही बड़ी संख्या में आवागमन इस रूट से लगातार रहता है, जबकि वही रोड पर शराब दुकान भी संचालित है। मांसाहारी दुकानें भी इसी रोड पर ही लगती हैं। शराब पीकर लोग उत्पात मचाते हैं, जिससे रोड से निकलना मुश्किलों भरा व खतरनाक भी हो सकता है। इसी को लेकर शिवसेना द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उक्त स्थान से शराब दुकान हटाने की मांग शिवसेना द्वारा की गई। मैं शिवसेना जिला प्रमुख हूँ, जिला विदिशा से। आज एसपी साहब के लिए ज्ञापन के लिए आए हैं। कलारी के सामने जो दुकानें खुली गई हैं, शिवराज सिंह जी ने बोला था हाथे बंद होने, वो हाथे तो बंद हो चुकी हैं। हाथे के बाद जो ठेला खुल रहे हैं, खुले हम दारू पी रहे हैं लोग खड़े होकर, महिला को दिक्कत होती है जाने आने में। वहीं पर स्कूल है बगल में, वहीं पर ही स्कूल है, निकलने में दिक्कत आती है, हरकतें कर देते हैं कुछ लोग। हमको शिकायत मिली कार्यालय पर ऐसा ऐसा हो रहा, तो हमने आज एसपी साहब कैसे हो रहा है? निकलने में पी के खुलेआम दारू पीते हैं नशेला लोग, और खुलेआम वो ऐसी हरकतें करते हैं, महिला निकल नहीं पाती है डर के मारे। स्कूल के बगल में, हाँ स्कूल के पास, स्कूल भी बगल में। वैसे बताया गया 100 फीट दूरी से दुकान होना चाहिए। और बगल में 50 मुर्गे की भी दुकान है, बकरे की भी है, सब दुकान ठेले पर खुलेआम, ठेले भी लगे 50 से 25 और पक्की दुकानें बनाकर धंधा कर रहे हैं। वो हाथा तो बंद हुआ नहीं, हाथे से और ज़्यादा एडवांस दुकानें खुल गई हैं। इसके हम विरोध करते हैं शिवसेना से। जय भवानी जय। बीती रात 2 बजे के लगभग रायपुरा स्कूल के पास आइसक्रीम फालूदा ठेला संचालक के घर चोर ने दबिश देकर ठेले की तिजोरी से 2000 रुपये चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइसक्रीम फालूदा संचालक सत्यनारायण प्रजापति ने थाने में शिकायत की है। सत्यनारायण प्रजापति। कहाँ रहते हो? या रायपुरा स्कूल के बगल में।
क्या रात में क्या घटना घटित हुई है? ये रात को हम भी सो रहे थे सर, पता नहीं कि रात में आदमी आया और अंदर घुस गया, 2-1 हज़ार रुपये की चोरी करके ले गया। अच्छा, कहाँ से चोरी की थी उसने? ये फालूदा की गाड़ी से। किस चीज़ में कैद हुए, कैसे? कैमरा, CCTV कैमरे में। आपको कैसे पता चला? वो तो कैमरे मेरे की लीडा छुड़ा रखी थी, सुबह हमने चेक किया तो कैमरा उसमें पता चला। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी? ये 2-2:30 बजे के बाद। फिर शिकायत की आपने थाने में? अभी नहीं की, अच्छा, अब जाकर करेंगे। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर बीती रात 8 बजे के लगभग एक ट्रक ने रोड पर बैठी गाय को कुचल डाला, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक को रोककर आग लगा दी, साथ ही ट्रक ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई भी लगा दी। सूचना उपरांत नगरपालिका के दमकल वाहन से आग को काबू में किया गया। पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा। ड्राइवर की जान लोगों के सहयोग से बचाई गई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। CSP विकास पांडे से हुई इस विषय पर चर्चा। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में विवेकानंद चौराहे पे एक ट्रक के द्वारा एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गाय की मृत्यु हुई है। और ट्रक को यहाँ पर किया तो पुलिस के द्वारा जो आरोपी ट्रक चालक है उनको राउंड अप किया गया है और गाय को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और साथ ही साथ कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा ट्रक में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनको भी रोका गया है और इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। नटेरन तहसील के ग्राम धामनोद में ब्राह्मण समाज की महिला व मृतिका राधाबाई के बीच कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते ब्राह्मण समाज की महिला की रिपोर्ट नटेरन पुलिस द्वारा लिखी ली गई और जबकि राधाबाई रिपोर्ट लिखवाने पहुंची तो नटेरन थाने में पदस्थ TI सुनील मेहर द्वारा राधाबाई को जमकर फटकार लगाने से वह आहत हो गई और घर पहुंची, जहां घर में उसने दुखी होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजन और शमशाबाद विधायिका राजश्री सिंह का इस विषय पर क्या कहना है, सुनिए आप। एक पंडित की औरत है, उसने आगे मारपीट करी और अपनी राधा जो रिपोर्ट लगाने गई तो TI साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखी और सीधी सादी औरत थी तो उसने और TI ने और धमकी दे दी कि अगर तूने ज़्यादा बातचीत करी या नेतागिरी करी तो तुझे सुबह जेल भेज देंगे। तो उसने टेंशन में आके और राधा ने रात को कुछ भी सुसाइड गोली खा ली, खत्म हो गई सर। हम लोग सब अभी सुबह मालूम चला, सब SP साहब के सामने बात रखी, सर ने बोल दिया कि TI के लिए हटा दें इधर से। आप कौन समाज है? मैं लोधी हूँ, कुबेर सिंह लोधी में मेरी भतीजी है, बहू। कल महिलाओं की विवाद हुआ तो एक पंडित की महिला ने इसके साथ मारपीट की, राधा के साथ, और ये कोई घर थे नहीं, ये सब बोनी को कहते, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब गई और मूड में पत्थर मार के थाने में रिपोर्ट करा दी। फिर शाम के जे जब आए तो पीछे कह लगे चलो अपन भी रिपोर्ट करें। जे थाने में रिपोर्ट करने गए तो TI साहब ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या हुआ फिर आगे? फिर ये हुआ कि वो राधा ने कही कि साहब आप हमें FIR क्यों नहीं दे रहे? तो इन माननीय विधायक जी से, रुद्र प्रताप जी से फ़ोन लगवाया। फिर क्या हुआ? क्या FIR करो। अभी क्या किया यहाँ पर? इसी चक्कर में आए थे हम TI साहब के खिलाफ, मतलब वो करने। कौन TI है सुनील मेहर। क्या हुआ फिर TI साहब बोले कि अगर तुम ज़्यादा नेतागिरी करेगी तो सुबह तुझे जेल हो भेजूंगा। कौन कह रहा है? TI साहब ने कहा। किसने कहा? किससे कहा? राधाबाई से कहा कि अगर तू ज़्यादा नेतागिरी करेगी तो हम तुझे सुबह जेल हो भेजेंगे। पता नहीं करी है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। जब कोई एक सम्राट घर की महिला थाने जाती है तो उसके लिए थाने में भी ना एक डॉक्टर जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं ये सबके लिए कहना चाहूँगी। आज ये केस हुआ है लेकिन ये सबके लिए एक सबक भी है कि अगर कोई महिला गई है तो उसके साथ आपराधिक टाइप के आदमियों के साथ जैसा व्यवहार करते हो ऐसा कैसे आप कर सकते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको समझाइश दी जाती, उसको बोला जाता कि अगर उसने गलती करी है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे, तो ये कभी ऐसा नहीं होता। और ये जो आज परिणाम आया है वो सिर्फ इसी बात का है कि अगर थाने में उसके साथ अच्छे से पेश आते और उसको समझाइश दी जाती तो नहीं। कैलेंडर स्थित वेंकटेश बालाजी मंदिर में ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन हुआ, जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने विधायक शशांक भार्गव से पूछा कि अगर ब्राह्मण हैं तो प्रमाण दें।
बैठक में और भी सवाल जवाब हुए। अपन ने इतिहास में भी पढ़ा है और पहले से भी अपन पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो समाज में रहता है वो समाज होती है। ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये ब्राह्मण है, वो वैश्य है, ये सब व्यवस्थाएं हैं। और इसका आकलन करना या इसके माध्यम से किसी को देखना या उसके माध्यम से अपन किसी की आदतों को पहचानना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होती हुई है भाई, अपना अपना हर व्यक्ति के जगह होते हैं, हर व्यक्ति का इतिहास होता है। वो अपना इतिहास ला के बता दें और वो ब्राह्मण हैं तो कम से कम एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा विदिशा में कि भाई आप ब्राह्मण हैं या ये कास्ट के हैं। तो कम से कम वो जो दूसरे लोग गलत फहमी में हैं कि हमारी कास्ट के हैं, तो उनको ये हो जाएगी कि आपको रोटी बेटी का रिश्ता आपका ब्राह्मणों में होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप निश्चित तौर से ब्राह्मण समाज आपको स्वीकार कर लेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही पहुँचाना चाहता हूँ बात को कि ब्राह्मण यदि वो हैं तो जैसे हमारे दीपक भैया ने कहा है कि सबसे पहले अपने पूरा प्रमाण सहित ब्राह्मण समाज की मीटिंग में ब्राह्मण समाज के जो हमारे बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच में अपने ब्राह्मणत्व का वो रख दें और केवल राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए अपन ब्राह्मण बन जाए, ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। किनकी बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं? विदिशा विधायक शशांक भार्गव की आलोचना कर रहे हैं और लोग कुछ इस हद तक गिर गए हैं कि ब्राह्मण समाज के ऊपर और ब्राह्मण के परिवार के प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां लोग की जा रही हैं, जो न तो समाज के लिए अच्छी है न को अपना जो है रूप पेश करें। जैसे हम हैं, हमारी वो ब्राह्मण राजस्थान जिला टोंक से आए हैं, हमारा जो बालाजी मंदिर रुचि है, तो इस तरह का आप उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो स्वागत करें, ब्राह्मण तो स्वागत करें। और जो बयान दिया है कि वो ब्राह्मण नहीं वैश्य है, तो ये कोई गाली नहीं की है, किसी को कोई अपमानित नहीं किया है, किसी समाज को, न वैश्य समाज को न किसी और समाज को। अगर ये बोल दिया कि आप अगर वैश्य हो तो उसमें अपमानित वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और आप जी आज जो बालाजी मंदिर है यहाँ पर किस तरह की बैठक है, क्या उद्देश्य इस बैठक का? क्योंकि दीपक तिवारी जी का फोन आया था कि बालाजी मंदिर पे एक ब्राह्मण समाज की बैठक है, उस संदर्भ में हम आए थे। जहाँ मुद्दा हमको मालूम पड़ा कि जो एक वर्तमान में पूरे शहर में माहौल बना हुआ है, इस पर चर्चा होना है। क्या माहौल बना हुआ है? मतलब कोई कह रहा है कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये वैश्य हैं जो ब्राह्मण नहीं है। कौन नहीं है विधायक? नहीं, ये आपको सब पता है और आपके अखबारों में छप रहा है, आपके चैनलों पर चल रहा है, सबको सब पता है कि कौन किसकी स्थितियाँ क्या है। जी इस बात को तो आपको भी स्पष्ट करना पड़ेगा। ये एक जने का तो नाम ले रहा है, जिस तरीके से नाम किसी का नहीं लिया, नहीं, जिस तरीके से वो गुमराह कर रहा है, जिसकी अपन जहाँ पे बैठक रखा है, उसी तरीके से आप गुमराह करने के बाद एक व्यवस्था शहर में बहुत पहले से चल रही है कि कोई कहता है कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ। कौन कह रहा है इस बात? मान ली हमारे विधायक महोदय शशांक भार्गव जी के बारे में शहर में एक व्यवस्था है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि वो वैश्य हैं, दूसरा एक वर्ग मानता है कि वो ब्राह्मण भी हैं। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है कि वैश्य हैं कि ब्राह्मण हैं, इस पर एक चर्चा को लेकर यहाँ मीटिंग हुई थी और सभी ने ये विचार रखा है कि भाई अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का पटाक्षेप किसी न किसी तरीके से होना चाहिए, प्रमाणिकता के साथ हो। उसी संदर्भ में ये मीटिंग थी, तो आज वो मीटिंग हुई है और सबने ये चर्चा करी है कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे किया जाए। और लोग बताते हैं कि भाई वो तो जो है सिरोंज से आए हैं और सिरोंज में जो वैश्य हैं, जो राजस्थान से वैश्य आए हैं, धूसर टाइप के लोग, वो जो है वो भार्गव लिखते हैं और लेकिन वो चूँकि वैश्य होते हैं। एक इस संदर्भ की चर्चा यहाँ पर हुई। दूसरा अपने श्याम सुंदर शर्मा जी को भी कुछ तरीके की श्याम सुंदर शर्मा जी पर फेसबुक के माध्यम से किसी ने ये लिखा है कि जो है उन्होंने जो है वो शर्मा नहीं है, विश्वकर्मा है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारी विदिशा की बेटी जो है उनको ब्याही है, ब्राह्मणों की बेटी उनको ब्याही है, तो वो तो निश्चित रूप से ब्राह्मण हैं ही। शहर की जो फिजा बिगड़ रही है, देख रहे हैं आप, किस तरीके से अपन संभालेंगे क्योंकि माहौल खराब हो रहा है शहर के। समाज के सभी अग्रणी वर्गों को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और एक अच्छा माहौल सौहार्दपूर्ण बनना चाहिए। राजनीति के साथ साथ सामाजिकता का भी स्तर अच्छा हो, यही हमारी मांग है। देखा जाता है कि एक आदमी अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, तो आप उनको स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, या सर्टिफिकेट देके? हमारा समाज बहुत बड़ा है और हमारे समाज में हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये सब हम इस चर्चा के विषय में लगे और चर्चा हो रही है
और आज जब मीटिंग ने इस बात को मांगी है, आपके माध्यम से मांगा है, तो आना चाहिए, उस बात को सामने आना चाहिए क्या स्थिति है। आपने निमंत्रण दिया बताइए? नहीं, आज तो मीटिंग हुई है, बात चर्चा चल रही है, उस विषय पे आज चर्चा हुई है। देखिए, कोई निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है आदमी को। मैं संजय पुरोहित हूँ तो संजय पुरोहित खुद ही आगे कहेगा मैं संजय पुरोहित हूँ। कोई समाज में आ रहा है तो उसको तो वेलकम होना चाहिए। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, ठीक है ना, सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों की व्यवस्थाएं सब अपने अपने ढंग से हैं सब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की कोई समाज नहीं होती यदि उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी एक वर्ण व्यवस्था के तहत अलग अलग समाजों में मनुष्य को बांट रखा है। और किसी भी व्यक्ति की जब कोई भी समाज होती है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे पास, मेरे जागा के पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम, मेरे परदादा का नाम, उनके परदादा का नाम। तो जब यदि विदिशा विधायक शशांक भार्गव से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आप ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण समाज आपको बिल्कुल सर्वमान्य नेता मानने तैयार है, आप अपना इतिहास जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे सामने पेश कर दें और सब लोगों के सामने जब इतिहास पेश हो जाएगा सारे ब्राह्मण बंधुओं के सामने। अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, कुछ लोग आपको ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग आपको वैश्य मानते हैं। तो वैश्य भी पूज्यनीय है, ब्राह्मण भी पूज्यनीय है, सभी सारी समाज पूज्यनीय है। लेकिन आप जो भी है उसको आप स्पष्ट करेंगे तो उसमें आपकी भी पारदर्शिता झलकेगी और विदिशा के लोगों का भी कन्फ्यूजन दूर होगा कि आप जिस समाज के भी हैं आपने अपने साक्ष्य को पेश किया। नहीं, श्याम सुंदर जी ने वहाँ पे उनसे माइक पे ये बोला था कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो वैश्य है तो वैश्य कोई वैसी समाज है, उनने केवल स्पष्ट करा था कि भाई वो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है। इसमें किसी समाज को वो पहुंचाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वैश्य है तो वैश्य, भाई वैश्य भी सम्मानीय है, ब्राह्मण भी सम्मानीय है, लेकिन विदिशा विधायक को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो आखिर है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।